नमस्कार। हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। प्रथम प्रश्न पत्र में हम महाकवि सूरदास का अध्ययन कर रहे हैं, उनके व्याख्या खंड को पढ़ रहे हैं। उसी में आगे अगला पद आज हम देखेंगे, मैया मैं तो चंद खिलौनों ले हूं। सूरदास भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के सरस गायक हैं। एक छोटा बच्चा किस तरह से अपने माता पिता के सामने जिद करता है, किस तरह की मासूम बातें करता है और उनकी तुतलाती बोली में वो बातें माता पिता को कितना आनंद देती है, इस बात का वर्णन सूरदास से, वात्सल्य का कोना कोना झांका है सूरदास ने, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। कोने कोने को झांक गए, वात्सल्य में ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं सूरदास ने। कृष्ण की बाल लीलाओं की, उनकी चपलता, उनकी चंचलता, सबको उन्होंने एक एक करके वर्णित किया है। ये भी उसी दिशा में एक बहुत श्रेष्ठ सा पद है, मैया मैं तो चंद खिलौनों ले हूं। चंद माने चंद्रमा। बच्चों के लिए चंद्रमा तो बड़ा खिलौना है, इसलिए श्याम सुंदर श्री कृष्ण माँ यशोदा के सामने कहते हैं, मुझे चंद्रमा वाला वो खिलौना चाहिए, चांद खिलौना चाहिए। अब रात्रि में चंद्रमा आकाश में है। सब घरों के बाल गोपाल चंदा मामा कहते हैं। चंद्रमा ने मामा का विरुद्ध प्राप्त किया है, बच्चों का सबसे प्रिय है। इसलिए कृष्ण भी उस चंद्रमा से क्यों ना प्यार करें। अपनी माँ यशोदा से भगवान कृष्ण कहते हैं, वो लीलाधारी कृष्ण, बालक कृष्ण गोपाल के रूप में, वो गोपाल कन्हैया अपनी माँ यशोदा से कह रहे हैं, मुझे वो चंद खिलौना चाहिए। मैया मैं तो चंद खिलौनों ले हूँ, जे हूँ लोट धरन पर अब ही तेरी गोदन ए हूँ, सुर भी को पय पानन करी हूँ, बेनी सिरन गुहे हूँ, वे हो पूत नंद बाबा को तेरो सुतन कहे हूँ, आगे आओ बात सुन मेरी, बल दे वही न जने हूँ, हंसी समुझावती कहती जसोमती, नई दुल्हनिया दे हूँ, तेरी सो मेरी सुन मैया, अब ही बियावन जे हूँ, सूरदास वे कुटल बराती, गीत सुमंगल गे हूँ, मैया मैं तो चंद खिलौनों ले हूँ। सूरदास जी घटनाओं का वर्णन करने में बड़े श्रेष्ठ स्तर के रचनाकार हैं। इसलिए जब वार्तालाप का वर्णन करते हैं तो उनका भले ही वो सूरदास उद्धव और गोपियों का वार्तालाप हो, भले यशोदा और कृष्ण का वार्तालाप हो, या यशोदा और गोपियों का वार्तालाप हो, राधा और कन्हैया का वार्तालाप हो, एक से बढ़कर के एक संवाद कला में श्रेष्ठ वर्णन आपके मिलते हैं। और बाल लीलाओं का तो कहना ही क्या। इसीलिए इस तरह के पद पढ़ते हैं तो लगता है सूरदास अंधे नहीं थे, उन्होंने तो हर चीज को देखा है। मैया मैं तो चंद खिलौनों ले हूं। कृष्ण कहते हैं यशोदा से कि हे मां, मुझे ये चंद्रमा रूपी खिलौना चाहिए। जे हो लोट धरन पर अब ही तेरी गोद नए हो। देखो छोटे बच्चे किस तरह से जिद करते हैं, माँ को दबाव में लाना है, मेरी बात माननी पड़ेगी, जिद करना, बाल हट। तो माँ को कहता है मुझे चंद्रमा रूपी खिलौना चाहिए। अब माँ चंद्रमा कहाँ से ला के दे, आसमान से चंद्रमा तो आप ला नहीं सकते। सब माओं के सामने ये स्थिति आती है। तो यशोदा के सामने भी यही स्थिति है। माता यशोदा कुछ करे, कैसे भुलाऊं इसको, किस तरह से ये बात को भूले, इस जिद को छोड़े, ये उपक्रम सारी माताएं करती है, यशोदा भी वैसा ही करती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं माँ मुझे ये चंद्रमा खिलौना चाहिए, और यदि तुमने ये खिलौना नहीं दिया मुझे तो क्या करूंगा। जय हो लोट धरन पर अब ही, यदि आपने ये खिलौना नहीं ला के दिया तभी धरती पे लौट जाऊंगा। माताओं के लिए सबसे बड़ा संकट, स्नान वनान करवा के बच्चे को तैयार करे और बच्चा जाके मिट्टी में लौट जाए, दोबारा सारा काम फैल गया। बच्चा मिट्टी में जाएगा, बीमार हो जाएगा, गंदा लगेगा, सब कुछ माँ को अच्छा नहीं लगता। इसलिए बच्चे माँ को दबाव में लाने के लिए ये वाला पैंतरा तैयार रखते हैं। कृष्ण भी वही पैंतरा रखते हैं, वो तो सबसे बुद्धिमान बालक हैं। जय हो लोट धरन पर अब ही, अभी इस धरती पर लौटूंगा, और तेरी गोद नहीं हूं, तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगा। दूसरा दंड, दूसरी धमकी, धरती पे लौट जाऊंगा, लोट पलोट होकर के मिट्टी लगा लूंगा सारे शरीर को, और तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगा। माँ का दबाव, मुझे चंद्रमा रूपी खिलौना चाहिए, नहीं तो ऐसा ऐसा करूंगा। और फिर क्या करेंगे, सुर भी को पय पान न करी हूं, आज से गाय का दूध भी नहीं पीऊंगा। जब तक चंद्रमा का खिलौना मुझे नहीं मिलेगा, गायों का दूध पीना बंद, मैं दूध नहीं पीऊंगा। मतलब गाय का ही दूध था, इसलिए ऐसा नहीं कि गाय का दूध नहीं पीऊंगा तो भैंस का पी लूंगा, बकरी का पी लूंगा, ऐसा नहीं। सुर भी को पय पान न करी हूं, मैं दूध नहीं पीऊंगा। माँ के लिए सबसे बड़ा संकट, यदि बच्चा दूध नहीं पिए तो माता को पीड़ा होती है।
बेनी सिरन गुहे हूँ। और चौथी धमकी, चौथा संकल्प, क्या करूँगा? बेनी सिरन, शिखा नहीं गुथवाऊंगा, चोटी नहीं बनवाऊंगा, जुड़ा नहीं बनवाऊंगा, तो बाल बिखरे हुए रहेंगे, उखड़ जाएंगे। माँ को अच्छा नहीं लगता, इसलिए माँ बार बार कहते तेरी बेनी बंधवानी है, बेनी गुथवा ले। तो वो चोटी गुंथवाने के लिए भी कुछ न कुछ देना पड़ता है, कभी मक्खन देवे, कभी मिश्री देवे, कुछ और देवे, तो बच्चे को बनाता है। तो चार बातें एक साथ पहले पहले कह दी कि यदि आप चंद्रमा रूपी खिलौना नहीं देंगे तो मैं धरती पे लौट जाऊंगा, मिट्टी में भर जाऊंगा, तेरी गोद नहीं आऊंगा, दूध नहीं पीऊंगा, चोटी नहीं गुथवाऊंगा। फिर आगे क्या कहते हैं? वे हूं पूत नंद बाबा को तेरो सुतन कहे हो। आप घर में याद करें, छोटे छोटे बच्चे हमारे, भतीजे भतीजियां, उनको याद करें, आप देखें उनको घर में, वो चलते चलते कहते हैं मैं तो उसका बेटा बन जाऊंगा, तुम्हारा बेटा नहीं बनूंगा, पापा का बेटा रहूंगा, आपका बेटा नहीं रहूंगा। तो माँ के लिए धमकी। कृष्ण यशोदा मैया को कहते हैं कि वे हों पूत नंद बाबा को, मैं तो नंद बाबा का बेटा बन जाऊंगा, तुम्हारा बेटा तेरो सुतन कहे हूँ, तुम्हारा बेटा रहूंगा नहीं, मैं तो तुम्हारा बेटा ही नहीं, तुम मेरी माँ ही नहीं। यदि चंद्रमा रूपे खिलौना नहीं ला के देती हो, ये चांद खिलौना मुझे चाहिए, ये नहीं दो तो मैं तो आज से नंद बाबा का बेटा बना, तू जाने तेरा काम जाने, मैं तो तेरा बेटा रहूंगा ही नहीं। अब ये सब बातें धमकी दे दी, 6 धमकियां एकदम से यशोमती मैया को मिली। माँ तो माँ है, बेटे की इस चपलता पर, इस मासूम जिद पर भी उसे प्रसन्नता होती है, वो मोहित होती है। देखो मेरा बेटा किस तरह से जानता है कि मुझे क्या क्या अच्छा लगता है। माँ के लिए बड़ी अच्छी बात है, उसका बेटा समझता है कि माँ को क्या क्या बुरा लगता है, यानी बुरा लगता है वो नहीं करे तो फिर अच्छा लगता है। तो ये काम यदि नहीं करें, धरती में नहीं लौटें, कभी मिट्टी में नहीं भरें, तो माँ को अच्छा लगेगा। माँ की गोद में आ जाए दौड़ करके, माँ को अच्छा लगेगा। दूध पिए बच्चा कहते ही माँ को अच्छा लगेगा। चोटी गुंथवा ले, माँ को अच्छा लगेगा। और कहे कि माँ मैं तो तेरा बेटा हूँ, पापा का नहीं, अच्छा लगेगा। तो ये सब चीज़ें कृष्ण कहते हैं ऐसा ऐसा मैं नहीं करूँगा। अब माँ ने दूसरा पैंतरा फेंका, माँ तो माँ है। माँ कहती आगे आओ बात सुनी मेरी, बलदेव न जनैया। अब देखिए, बाल मनोविज्ञान, बलदेव बड़े भाई हैं, हलधर बलराम। माँ कहती है मेरे पास में आ, मेरी बात सुन, बलदेव को पता ना लग जाए, दाऊ को पता नहीं लग जाए, मैं तेरे लिए ही बात कह रही हूँ, मैं तो तेरी हूँ ना, तेरी माँ हूँ, तू मेरा बेटा है, इसलिए धीरे से आ। तेरे को एक बात कहती हूँ, आगे आओ बात सुनी मेरी, मेरे पास में आ, मेरी बात सुन, बलदेव को पता ना लग जाए, बलदेव ही न जने हो, वो जान नहीं जाए, मैं तेरे को बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ। कृष्ण कहता हाँ, पास में आ जाता है, बच्चा तो मासूम होता है, भोला होता है। तो हंसी समझावती कहती जसोमती, हंस करके यशोदा समझाती पास में आने से, और कहती है नई दुल्हैया दे हूँ, मैं तेरे को नई दुल्हन दूंगी। क्या तो चंद्रमा रूपी खिलौने की बात कर रहा है, छोटी सी दुल्हन ला के दूंगी तेरे को। अब कृष्ण चंद्रमा खिलौने को तो भूल जाता है और दुल्हन की तरफ चिंतन। बाल गोपाल हंसी समझावती कहती जसोमती, नई दुल्हैया दे हूँ, मैं तेरे लिए नई दुल्हन ला के दूंगी। चंद्रमा क्या करता है, ऐसे खिलौने से तुम्हें क्या लेना, हंस करके समझाती है। और कृष्ण दुल्हन वाले नाम को पकड़ लेते हैं, कहते हैं तेरी सौ मेरी सुन मैया, अब ही बिहावन जे हूँ, तुम्हारी सौगंध हे माँ यशोदा, मुझे तो मेरी सुन ले, अब तू बात तेरी मैंने सुन ली, चंद्रमा को खिलौने को छोड़ दिया, तू कह रही है दुल्हन ला के दूंगी, तो तेरी सो मेरी सुन मैया, अब ही बिहावन, मुझे तो अभी शादी करने जाना है, ब्याह करने, बिहावन माने ब्याह करने जाना है, अभी मुझे शादी करने जाना है अभी। और सूरदास जी फिर इस वार्तालाप को लिखते हुए मुस्कुराते हैं, मन ही मन प्रसन्नचित होते हैं। माँ यशोदा और कृष्ण के बीच में इस तरह का वार्तालाप एक माँ और बेटे के बीच में हो रहा है। वात्सल्य का संसार इस तरह से आकार को धारण करता है। सूरदास वे कुटिल बराती, गीत सुमंगल गे हों। सूरदास जी कहते हैं मेरे जैसे कुटिल बाराती बन करके, वो भक्त कवि सूरदास कहता है, जब यशोदा इस तरह से अपने बेटे कृष्ण को नई दुल्हन लाने के लिए दुल्हा बना करके ब्याहने के लिए भेजती है, तो सूरदास जैसे भक्त कुटिल बाराती गीत सुमंगल गे हूँ, मैं कुटिल बाराती बन करके मंगल के गीत गाता हूँ और अपने भगवान को, अपने कृष्ण को रिझाता हूँ। ये कृष्ण और यशोदा के बीच का सरस वार्तालाप है, जो किसी भी माँ और बेटे को मोहित करने वाला वार्तालाप है। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण करने में सूरदास का कोई सानी नहीं है। इसी दृष्टि से इस पद का आप अध्ययन करें। व्याख्या खंड पूरा आपके समझ में आए,
ये मैंने लिखा है, इसको आप देखते रहेंगे, साथ साथ चलाएंगे। हम समझते हैं, साथ में हमारे विद्यार्थी इन चीज़ों को पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे तो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे, जीवन में आपको एक दृष्टि मिलेगी। कविताएं मात्र परीक्षोपयोगी नहीं होकर के जीवनोपयोगी भी होती है, इसलिए इनको पढ़ करके इन मनोविज्ञान के तथ्यों से जुड़ें और अपने आचरण में कहीं न कहीं सकारात्मक बदलाव लाएं। ऐसी अपेक्षाएं पाठ्यक्रम निर्मात्री समिति की रहती है, हम पढ़ाने वाले शिक्षकों की रहती है। हमारे विद्यार्थी उसी दृष्टि से अपने आचरण में शुद्धता लाएंगे, ऐसी हमारी अपेक्षाएं हैं। पुनः पुनः धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना है।